नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ध्यान करेंगे हम सब मिलकर ध्यान करें। पंच प्रभु का ध्यान करें। अरिहंतों की शरण रहें। सिद्धों का गुणगान करें। आचार्यों की सेवा करें। उपाध्याय से ज्ञान करें। सर्व साधु को शीश नवें। रात्रि भोजन नहीं, बिना चना जल नहीं पिए। धर्म शास्त्र को रोज पढ़े। सत्य व्यसन से दूर रहे। भक्त बने भगवान बने। अमित सौख्य रस पान करें। ध्यान करेंगे ध्यान करें हम सब मिलकर ध्यान। पिछले दिनों से हम लोग पंच परमेष्टि की व्याख्या सुनते हुए तीर्थंकरों के विशेष वैभव के बारे में सुना। पंच कल्याण की भी जो सम्यक दर्शन का 9 कर्म, धर्म कथा अनुष्ठान, देवतागण साक्षात भगवान का पंच कल्याणक करते हैं और मनुष्य अपनी मनुष्य पर्याय को छोड़कर देव पर्याय के संस्कार लेकर पंच कल्याण करते हैं। पिछले दिन गर्भ और जन्म तप की, गर्भ और जन्म कल्याण की बात की थी। गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक, ये 2 कल्याणक संसारी दुखी जीवों को सुख शांति का संदेश देकर के रहते हैं। और तप कल्याण वैराग्य में, गर्भ और जन्म तो पाप के परिपाक से दुखी जीवों को सुखी होने का प्रेरणा करते हैं, लेकिन तप कल्याणक पुण्य से प्राप्त विभूति को किस प्रकार छोड़ा जाता है। परित्यज्यम नपो राज्यम श्रमणो ही जायते तपा प्राप्त संबंध श्रमो ही तपच्यते। राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि जो अपने राज्य को छोड़ते हैं, पुण्य के वैभव को छोड़ते हैं, उसको छोड़ने का जो प्रयत्न करते और श्रमण हो जाते हैं, उन्हें तप करने के कारण उनका जो श्रम है, पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत होता है, लेकिन पुण्य से प्राप्त वैभव से विरक्त होने का नाम वैराग्य है। इसलिए महापुरुष व्रत नहीं लेते, वैराग्य लेते हैं और उन्हें श्रवण कहा जाता है। जिस प्रकार संसारी जीव पाप क्रिया को छोड़ने में असमर्थ होता है, वो कहता है इसके बगैर नहीं चलेगा।
ऐसे ही पुण्यशाली जीव भी पुण्य की वैभव में आसक्त हो जाते हैं, छोड़ने में आसक्त हो जाते, लेकिन जैसे ही उसकी वास्तविकता पता लगती है कि ये पुण्य यदि हम आसक्ति से भोगेंगे तो नियम से दुर्गति का बंद करा के संसार में रहे। मानव जिस सूर्य सूर्य सुबह उगकर भी शाम को विश्रांत हो जाया कर, सूर्य सुबह उगकर भी शाम को विश्रांत हो जाया करता है। मानव दिशा में चलकर भी दिग्भ्रांत हो जाता है। मत मानो मेरे भैया संसार में सुख को, मानव दुख से ही नहीं सुख से भी क्रांत हो जाया कर, सुख से भी घबरा जाता है। ये सारा सुख मेरे आत्महित में बाधक है, मेरी आत्मा का पतन करने वाला है। उसको देख करके उसे वैराग्य हो जाता है। पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य। तपा प्राप्त संबंध फिर परिणाम पुण्य के प्रति प्रेरित ना हो, उनके प्रति रुझान ना हो, इसलिए उसे वैराग्य कहा गया, श्रम कहा गया है। परिणाम बार बार पुण्य की तरफ भागते हैं, पुण्य में भी परिणामों को जाने से रोकना वो श्रम कहलाता। तो तब कल्याण का निमित्त प्रत्येक तीर्थंकर को या तो जाति स्मरण, पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। जैसे पार्श्वनाथ भगवान वैराग्य कैसे हुआ। प्रत्येक तीर्थंकर का युवराज पद का अभिषेक होता है, ये नियोग है। जब पार्श्वनाथ भगवान का राज्याभिषेक बनारस नगरी में हो रहा था, तो देश विदेश के सभी प्रकार के राजा महाराजा राजकुमार अपने देश विदेश की भेंट लेकर के आ रहे। तब आखिरी में अयोध्या का राजदूत अयोध्या से भेंट लेकर के पहुंचा और उसने भगवान ऋषभदेव की नगरी अयोध्या का वर्णन किया। तब पार्श कुमार को आभास हुआ कि मुझे कल्याण करना चाहिए, और उस समय ये बड़ा वैराग्य होता है, जाति स्मरण होता है। आदिनाथ भगवान ने अपना कल्याण किया, मैं अपना कल्याण कब करूंगा। और ऐसे ही बहुत सारे जो तीर्थंकर है, किसी को उल्कापात देकर, किसी को इंद्र नगर देख करके, जाति स्मरण से, कई प्रकार के उपाय वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होते ही वह 12 भावनाओं का चिंतन करते। उन 12 भावनाओं के चिंतन में इतना वाइब्रेशंस होता है, इतनी ध्वनि होती है, इतना प्रकंपन होता है कि 5वें स्वर्ग के ब्रह्म ऋषिश्वर, 8 लोकांतिक देव भगवान की
वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए सृष्टि पर आए। संसार में एक नियोग है, कोई भी बैरागी पुरुष की वैराग की अनुमोदना नहीं करना चाहता है। बाधक तो बनेगा, लेकिन लेकिन साधक संसारी जीव कभी नहीं बनता। इसलिए वह लौकांतिक देव, ये नियोग है कि जब भी कोई तीर्थंकर वैराग्य को प्राप्त होते हैं तो परिनिष्क्रमण काल यानी तब की अनुमोदना करने के लिए लौकांतिक देव। क्योंकि मोही जीव भगवान आप थोड़े दिन बाद चले जाना, कल चले जाना, अनेक प्रकार के मोहों को सामने रख करके मोहित करते हैं, परंतु लौकांतिक देव उसकी अनुमोदना कर। प्रभु आपने सही समय पर सही विचारा है, आपको कल्याण कर लेना चाहिए। अनेक प्रकार की स्तुति करते हैं, अनुमोदना करते हैं, अर्चना करते हैं, अभ्यर्थना करते और संबोधन करके अपने लौकांतिक ब्रह्म स्वर्ग से जहां से आते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। ये 8 ही होते हैं ऐसा नहीं है, 8 प्रकार के नाम। और सभी अन्य देवों के द्वारा लौकांतिक देव की विशेषता सर्वार सिद्धि में थी है कि स्वर्ग के अन्य देव के द्वारा अर्चनीय होते हैं। स्वर्ग के देव आकर के उनकी अर्चा करते हैं, क्योंकि वो शुद्ध सम्यक दृष्टि हो। और 14 पूर्वधर होते हैं, 14 पूर्वों का ज्ञान उनके होता है। ऐसे ही मामूली नहीं होते हैं लौकांतिक देव। बैराग की अनुमोदना कर ऊपर जाते हैं। इंद्र पालकी लेकर के शाह परिवार आता है और वैराग्य अभिषेक होता है। पालकी में बैठाकर और वनगमन होता है। एक संवाद के रूप में मनुष्यों और देवों में संवाद प्रकट किया जाता है कि इस पालकी को सबसे पहले कौन उठाए। तो निष्कर्ष निकलता है जो इनके साथ दीक्षा लेने की सामर्थ्य रखते हैं वही मनुष्य सबसे पहले पालकी को उठाएंगे। तो प्राचीन काल में तीर्थंकरों के वैराग्य होने से अनेक राजा महाराजाओं को उसी समय वैराग्य हो जाता। अभी अपने अपने राजपुत्रों को, पुरजन परिजनों को राज सौंप करके और भगवान के साथ ही दीक्षा लेते। तो जो दीक्षा लेने के इच्छुक होते थे जैसे राजा महाराजा सबसे पहले पालकी को उठाते हैं और विद्याधर उठाते हैं और देवतागण उठा करके उसे दीक्षा स्थली पर ले जाते। तब कल्याणक का जो विशिष्ट वैभव होता है, वैराग्य, केश लॉन्च करके सभी वस्त्र आभूषणों को त्याग कर
आत्मस्थ हो जाते। 2 दिन 4 दिन यथाशक्ति तब करके पुनः आहार के लिए पारना को उठते हैं। तो उन तीर्थंकरों को, जैसे कि पिछली बार बताया था, कि पहली बार आहार देने वाला राजा होता है, वह दान तीर्थंकर कहलाता, निकट भव्य होता है, उसी भव से भी मोक्ष जाकर। ये दान की इतनी बड़ी महिमा है। पुनः जितने उपवास पूर्वक उनने पारणा किया था, उससे दूने उपवास पूर्वक पुनः पारणा होता है। पुनः पारणा करने के बाद जितने उपवास पूर्वक पारणा, उससे दूने उपवास पूर्वक पारणा होता है। दूने दूने होते चले, क्योंकि तीर्थंकरों का वर्धमान चारित्र होता है और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। उत्तम कल्याण की ये विशेषता उनके केश रत्न मंजूषा में रखकर और क्षीर समुद्र में विसर्जित किए जाते हैं। फिर जो पर्याय का तब कल्याण तक इतना ही संबंध रहता है। जब पारना होगा तो रष्ट वृष्टि आदि पंचाक्षरी करने देवता गणाते, बाकी के किसी भी रूप में वो नहीं है। आपको अपने कर्म स्वयं काटना होंगे। आप अपने कर्मों के जिम्मेदार स्वयं। इसलिए चाहे कमठ उपसर्ग करे, चाहे बैरी उपसर्ग करे, चाहे तुरंत उपसर्ग, को नहीं आता। जब कर्म प्रकृतियां क्षीण होती हैं और केवल ज्ञान के सम्मुख जी पहुंचता है, श्रेणी आरोहण करते हैं। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव नियम से 11वें गुण स्थान से गिरकर पहले गुण स्थान तक आ सकता है, लेकिन क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव 10वें गुण स्थान से सीधे 12वें गुण स्थान में जाकर, और 12वें गुण स्थान में भी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, इन 3 कर्म प्रकृतियों की तो उत्तर प्रकृति आदि है, उनका क्षीण करता है। 12वें गुण स्थान का नाम क्षीण मोह है, क्यों? मोह को क्षीण करके 12वें गुण स्थान में पहुंचा, इसलिए उसका नाम क्षीण मोह है। अब उसके बाद 13वें गुण स्थान में जैसे ही पहुंचता है तो उसकी अनंत चतुष्टय की विभूति प्राप्त हो जाती है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, 4 घातीय कर्मों को नाश कर अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है और अपने आप जब 5,000 धनुष आकाश में पहुंच जाते हैं और उसी समय सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर को आज्ञा देता है
और समव शरण की रचना होती है। तीर्थंकरों की सभा को समव शरण कहते हैं और समव शरण रचना में भगवान की 4 समय दिव्य ध्वनि के उसे ज्ञान कल्याणक कहा जाता है। उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर्मुक्त कुछ कम पूर्व कोटि आयु तक ये सिलसिला चल सकता है। लाखों करोड़ों वर्ष खरवें वर्ष एक पूर्व कोटि आयु में होते। इतने जीवन काल तक वो केवल ज्ञान अवस्था में सृष्टि में रहते हैं। वो देवतागण उनकी सेवा करते हैं। सोचिए आप, ग्रस्त जीवन का सर्वोत्कृष्ट सुख एक चक्रवर्ती के पास होता है और साधु जीवन का सर्वोत्कृष्ट सुख तीर्थंकर प्रभु के पास होता है। ये अनुभूतियां, ये विचार हम लोग सब सर्वोत्कृष्ट सुख के प्रति भाग रहे, लेकिन मिला किसको कितना है ये तो वही जानते हैं जो भाग रहे। लेकिन ये सब तभी होगा कि अपने को जानने के पहले उन्हें जान लो जिन्होंने अपने आप को जान लिया। हम ये प्रयास तो नहीं कर रहे, बस अपने को जानने में लगे हुए हैं, इसलिए भटकाव हो रहा है। हम भ्रांति में अपने आप को कुछ भी मान लेते हैं, अपने आप में हम कुछ भी बन जाते हैं। और अपनी पात्रता क्या है ये तो आगम से पता लगती है कि हम कितने योग्य हैं, कितने पात्र। आचार्य, उपाध्याय और साधु जीवन से पता लगती है कि हम मोक्ष मार्ग के लिए कितने जरूरी है, अहम है। और ज्ञान कल्याणक में ऐसे ही दिव्य ध्वनि नहीं गिरती जब तक उनके पास में उनके द्वारा उनकी साक्षी पूर्वक दीक्षा ग्रहण नहीं करता है, उनका शिष्यत्व स्वीकार नहीं करता है, तब तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरती। इतिहास की जो घटना है, महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुए 66 दिन हो गए थे, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं गिरी थी। इंद्रभूति, गौतम, वायुभूति, अग्निभूति, जो जो चारों वेदों के ज्ञाता, वेदांगों के ज्ञाता, 500 शिष्यों के गुरु, आश्रम चलाया। 66 तक दिव्य दिन नहीं खिली तो इंद्र सौधर्मेंद्र के मन में आया कि अभी तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिरी। तो विचार में आया, अरे समूह शरण में कोई गणधर बनने का पात्र अभी तक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं था कि समूह शरण खाली था। उस समूह शरण में भगवान पार्श्वनाथ एक काल के कई दीक्षित शिष्य और शिष्याएं बैठे थे। सभी को उम्मीद थी महावीर
मुझे अपना गणधर बनाई, अपना पट्ट शिष्य बनाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सौधर्म इंद्र एक विद्यार्थी का रूप रख करके इंद्रभूति के पास श्लोक लेके जाता है, उसका अर्थ पूछता है। तो उसका अर्थ तो उसने कभी श्लोक ही नहीं सुना था, अर्थ कहाँ से सुन लेगा। 6 द्रव्य 9 पदार्थ 85 काय, 6 काय 6 लेशाई क्या है? हमारे वेद वेदांगों में इनका नाम ही नहीं। अपने अज्ञान को ढकने की इंद्र विद्यार्थी को डांटता है कि चलो तुम्हारे गुरु ने ठीक से नहीं समझाया, हम तुम्हारे गुरु को समझाएंगे, तुम फिर भूल जाओ। अहंकार का पीछे छोड़। जैसे ही वह समोषण की तरफ आया, मान स्तंभ को देखा, उसका मान गलित हो गया। उसे प्रतिबोधन हो गया कि मैंने जो आज तक माना वो सब अज्ञान था, मिथ्या था। उसके जीवन में परिवर्तन आया कि महावीर ने जो कहा है वही, और वह दीक्षा लेता है और महावीर भगवान का प्रथम गणधर बनता है। तब दिव्य ध्वनि खिलती है। तो उसी बीच में जो घटना घटती है कि पार्श्वनाथ भगवान के समय के एक दीक्षित को साधु लोग थे, उनने कहा हम इतने पुराने महावीर ने पक्षपात किया और समोषण से विद्रोह करके बाहर आ। उस साधु को जैन धर्म की सारी क्रिया विधि पता थी, तो उसने क्या किया, सारी क्रिया विधियों को उल्टा कर दिया। मस्करी पूर्ण नाम का बस साधु, और उसने अपना एक मत अलग चलाया, अज्ञान से मोक्ष होती है। इसीलिए लोगों को 5 बार अज्ञान को याद करने के लिए और आवाज लगाई जाती है। और भी जितनी धार्मिक क्रियाएं थी वो सारी विपरीत कर दी है कि कोई व्यक्ति पुनः वो धर्म को अंगीकार ना करे। जैसे कि दिगंबरत रूप में खुली लिंग वाले को मुनि दीक्षा नहीं होती, तो उन्होंने एक खतना की प्रक्रिया शुरू कर दी। जब दीक्षा लेते हैं पीछी कमंडलू दिया जाता है, तो हमारे यहाँ पीछे के पंख सामने लेके नहीं चलते, डंडी आगे होती है, पंख पीछे होते। लेकिन वैसे साधु पंख को सामने, डंडी को पीछे लेके चलते हैं। हमारे यहाँ कमंडलू का पूरा पात्र होता है और उनके यहाँ आधा पात्र कर दिया जाता है। हम लोग पूरब दिशा में सामायिक करते, वो पश्चिम दिशा में सामायिक करते। हम लोग दिन में रख करके भोजन व्रत करते हैं, वो सारे व्रत रात में करते हैं। ऐसा कई रूपक ऐसे हैं जो ठीक विपरीत होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत सारी मत मतांतर ज्ञान कल्याणक की गरिमा को
सहन ना करने वाले लोग, ज्ञान के महत्व को सहन ना करने वाले लोग दुनिया की मतांतर चला देते हैं और अपने आप को भगवान मानने लगते, तीर्थंकर मानने लगते। भगवान मानने के लिए केवल ज्यादा कुछ नहीं, दो चार चमत्कार दिखा दो, थोड़ा सा अध्ययन प्रवचन से दिलाओ, संसारी जीव आपको भगवान मानने लगेगा। थोड़ी सी ऊपर की निष्प्रता दिखा दो, आपको भगवान मानने लगेगा। ये सब चीजें अनुभव कम है, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान कल्याणक होते ही जो समोषण लगता है और दिव्य ध्वनि नियम से 4 बार गिरती है। द्रव्य तत्व पदार्थ अतिकाय, इन सब का विवेचन वो दिव्य ध्वनि में होता है। कहने का तात्पर्य है कि केवल ज्ञान की जो व्यवस्था है, अनंत चतुष्टय, अंतरंग लक्ष्मी और समोषण आदि विभूति बहिरंग लक्ष्मी के पुण्य की प्रकृष्टतम प्रकृति नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति कहलाती। और 13वें गुणस्थान में ही उदय में आती। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग समोषण की रचना में बैठकर भगवान के केवल ज्ञान के स्वरूप को समझे, उनकी वाणी का लाभ लें। समोषण की रचना भी धनपति कुबेर तो करता है, लेकिन उसकी व्यवस्था, उसका अधिष्ठाता देव सर्वान यक्ष होता है। आपने देखा होगा समोषण की सीढ़ियों पर इंद्र अपने ऊपर धर्म चक्र लिए हुए खड़ा है, चारों दिशाओं में वही सर्वान्य यक्ष होता है और उसकी जवाबदारी होती है कि वह 12 कोठों में किस प्रकार से उन भव्य जीवों का नियोजन करे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जब कभी समोषण में जाए, समोषण में जाने की भावना रखें, अवश्य रखना चाहिए। पूर्व प्रयोग भावना करोगे, पूर्व प्रयोग से आपको समोषण भूमि मिलेगी। तो सामान्य रूप से आपको ज्ञान कल्याणक के बारे में ये बताया। मोक्ष कल्याण जिसे निर्वाण कहते हैं, तो ये तो निर्वाण जो है और मोक्ष जो है, जिज्ञासाएं रहती है मोक्ष क्या है। मोक्ष 2 वर्ण उसमें है, मोह और क्ष, और मोह में भी 2 वर्ण है, मोह और हा। तो जो मोक्ष का हनन करता है वो मोह है, और जो मोह का क्षय करता है वो मोक्ष है। दोनों एक दूसरे से विपरीत है। यदि हम लोगों ने मोह का क्षय कर दिया तो मोक्ष निश्चित है, और मोही जीवों ने
मोक्ष का हनन कर दिया, उसका नाम मोह है। और उस मोक्ष को निर्वाण भी कहा है। अब निर्वाण क्यों कहा? तो कर्मों को आचार्यों ने वाण की उपमा दी है, और जो हमारी आत्मा को कर्मों से निरंतर त्रस्त करते हैं, दुखी करते हैं, ऐसे कर्म रूपी बाणों को जिन्होंने निर्वाण कर दिया है, बाण की शक्ति को खत्म कर दिया है, इसलिए उसे निर्वाण कहते हैं। फिर निर्वाण लाड़ू भी चढ़ाते हैं। जैसे आपके परिवार में अनपढ़ बच्चे हों, अनपढ़ लोग हों, पीढ़ी दर पीढ़ी अनपढ़ ही रहे, व्यापारी रहे, छोटी मोटी नौकरी करते रहे, लेकिन आपके पूरे परिवार में एक व्यक्ति, एक बच्ची ऐसी निकली जिसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हों पढ़ाई के, अच्छे से अच्छी नौकरी से मिल गई हो, तो सारे परिवार में खुशी आ जाती है, लड्डू बढ़ते, मिठाइयां बढ़ती, रिश्तेदार प्रसन्न होते हैं, समाज के लोग खुश होते हैं, राज्य के, तहसील, राज्य और राष्ट्र के लोग खुश होते हैं कि हमारे देश का नाम ऊंचा। ठीक उसी प्रकार से जो भी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, हम खुशियां मनाते, क्योंकि जो निर्वाण जाने वाली आत्मा हम सबका मित्र रही है, और मित्र ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, इसकी खुशी में हम लोग ये लाड़ू चढ़ाते हैं। चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाते हैं, जलाना चाहिए। जब तुम दूसरों की खुशी को नहीं देख सकते, तो तुम्हारी खुशी कौन संसार में देखेगा? इसलिए अभी 28 तारीख को हमारे सनातन धर्म प्रवर्तक श्री ऋषभदेव भगवान का निर्वाण लाड़ू आ रहा है। हम सब निर्वाण लाड़ू गोल होता है, शून्य गोल होता है, अनंत का माप शून्य है। शून्य में कहीं से भी शुरुआत नहीं होती, कहीं भी घुमाओ, जैसे लाड़ू को कहीं से भी खाओ मिठाई रहेगा, ऐसे ही अखंड सुख प्रदाता, आत्मिक सुख का बोध कराने वाले, आस्था में स्थित कराने वाले हमारे सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय विराजमान, उनकी खुशी में जो कार्य हम सहज रूप से नहीं कर पाए, उस कार्य को आपने बड़ी सहजता से कर दिया, इस बात की खुशी में हम लोग निर्वाण लाड़ू चढ़ाते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव द्वारा उनकी पूजन करते हैं। ये मोक्ष कल्याण के बारे में बताया कि जहां से तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाते हैं, तो उनका शरीर कैसा हो जाता है।